क्या आपने कभी अंधेरे कमरे में अचानक महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, या कभी खाली जगह में कोई आवाज़ सुनी है जो किसी इंसान ने नहीं की? हम भूतों में विश्वास करें या न करें, लेकिन दुनिया में हर दिन हजारों लोग ऐसे अनुभव बताते हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। तो क्या सच में भूत होते हैं, या ये सिर्फ हमारा डर और कल्पना है? आज हम इस विषय को विज्ञान, धर्म, ऊर्जा और लोगों के असली अनुभवों के साथ समझेंगे। वीडियो बहुत गहरा होने वाला है, तो बने रहिएगा। भारत में भूतों को कई नामों से जाना जाता है। प्रेत, पिशाच, आत्मा, जिन्न, चुड़ैल, बुरी छाया, नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। धर्म कहता है कि आत्मा जब मुक्ति नहीं पाती तो वह भटकती है। ऐसी आत्माओं को लोग भूत कहते हैं, लेकिन ये सच है या नहीं, यही समझना है। न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में भूतों का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में हॉन्टेड हाउसेस, जापान में यूरी, अरब देशों में जिन्न, यूरोप में शैडोस, नेपाल में प्रेत आत्मा, अफ्रीका में स्पिरिट कहा जाता है। मतलब इतनी संस्कृति, इतनी भाषाएं, पर भूत हर जगह। क्या ये सिर्फ संयोग है, या इंसानों की हजारों साल पुरानी याद? विज्ञान अब तक कहता है भूतों का कोई 100% सबूत नहीं मिला। न कोई विज्ञान फोटो, न वीडियो, न रिकॉर्ड की गई ऊर्जा। लेकिन विज्ञान यह भी मानता है कि इंसान का दिमाग डर में अधिक कल्पना करता है। थोड़ी सी हवा की आवाज़ भी दिमाग भूत बना देता है। आप जागे होते हैं, दिमाग सक्रिय होता है, लेकिन शरीर हिल नहीं पाता। कई लोग इसे भूत चढ़ना कहते हैं या समझते हैं। थकान, तनाव, अकेलापन दिमाग आवाज़ें पैदा करता है। पुरानी जगहों का वातावरण, बंद घरों में लकड़ी सिकुड़ती है, हवा लगती है, हल्की वाइब्रेशन होती है, ये सब डर को बढ़ा देती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से निकलने वाली तरंगें दिमाग में डर और भ्रम पैदा कर सकती हैं। विज्ञान कहता है जो अनुभव होते हैं वे असली लगते हैं, पर उनका कारण हमेशा आत्मा नहीं होता। भगवद गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं पाने के कारण भटकती रहती हैं। बौद्ध धर्म कहता है ऊर्जा खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदल सकती है। नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। स्थानों पर ऊर्जाएं ज़्यादा एक्टिव मानी जाती हैं, जैसे शमशान, काली घाट और निर्जन पर्वत। धर्म स्पष्ट कहता है आत्माएं होती हैं, लेकिन हर आत्मा भूत नहीं होती। अधिकांश आत्माएं शांत होती हैं, सिर्फ कुछ ही नकारात्मक बनती हैं। हर देश, हर गांव में भूत प्रेत की कहानियां मिलती हैं। कहीं किसी को रात में कदमों की आवाज़ सुनाई दी, कहीं किसी को परछाई देखी, कहीं किसी ने किसी का नाम लेते सुना, कहीं घर में चीज़ें खुद ब खुद गिरती हैं, कहीं बच्चों को अजीब लोग दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब इल्यूशन है क्या? सच में कोई ऊर्जा है? रिसर्चर्स बताते हैं कि कुछ जगहें ऐसे होती हैं जहां नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बनती हैं, जैसे पुरानी इमारतें, युद्ध स्थल, अस्पताल, शमशान, जंगल, खाली घर। यहाँ वातावरण इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ऐसी अनएक्सप्लेन्ड आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं जिन्हें साइंस समझ नहीं पाया। तो क्या भूत 100% हैं? नहीं।
क्या बेहद गहरी ऊर्जा होती है? हाँ, बिल्कुल। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। डर कल्पना बढ़ा देती है, सुनना तेज कर देता है, दिमाग को अलर्ट मोड पर कर देता है। सामान्य आवाज़ें भी कुछ बड़ा लगती हैं, यानी डर अंधेरा दिमाग की फिल्म, इसलिए रात में ज़्यादा डर लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भूत सच में होते हैं? विज्ञान कहता है कोई सबूत नहीं है। धर्म कहता है आत्मा होती है। लोग कहते हैं अनुभव होते हैं। ऊर्जा कहती है हर जगह वाइब्रेशन है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? भूत शायद वो नहीं हैं जो फिल्मों में दिखते हैं, लेकिन ऊर्जा ज़रूर होती है और इंसान उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। अच्छे विचार, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपकी सोच होगी वैसा आपका अनुभव होगा। भूतों से ज़्यादा मजबूत इंसान का मन होता है। डर को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता है, उसे जितना नज़रअंदाज करोगे उतना ख़त्म होता है। इसलिए हिम्मत रखिए, सकारात्मक रहिए और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। ऑल अपडेट 2.3। जय हिंद।